Hi everyone, my name is Sapna and welcome to my channel. Today we will be learning about Roland Barthes in structuralism. Let us first talk about life of Roland Barthes. तो अब हम आज हम बात करेंगे रोलैंड बार्थ्स की और सबसे पहले हम उनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं. He was born in 1915 and died in 1980. He was a French literary theorist, essayist, philosopher, critic and semiotician. तो ये लिटरेरी थ्योरीज थे, एसेज थे, फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे और इन्होंने सिम्योटिक्स में भी काम करा है. मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिन पे इन्होंने वर्क करा है. His early work is inspired by structuralist ideas and later work on post-structuralism. जो रोलैंड बार्थ्स है ना, उनको हम स्ट्रक्चरलिज्म में भी पढ़ते हैं और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते हैं. जो उनके अर्ली वर्क्स हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म से इंस्पायर्ड है और जो बाद के वर्क है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से. तो हम दोनों ही पढ़ते हैं, पर आज हम बात करेंगे इनके वर्क्स की स्ट्रक्चरलिज्म में. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के राइटर्स की लिस्ट स्टार्ट करूंगी. अभी हम स्ट्रक्चरलिज्म कर रहे हैं तो हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे. हिज फेमस वर्क्स आर माइथोलॉजीज, सजे, राइटिंग जीरो डिग्री एंड द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव एक्सेट्रा. ये इनके बहुत सारे वर्क्स दिए हुए हैं और ये वर्क्स ना मैंने स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिवाइड नहीं करे हैं. मैं आपको एक एक करके अलग अलग वर्क बताऊंगी और उस वर्क के अंदर क्या है वो बताऊंगी. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म के वर्क होंगे उनको मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ. माइथोलॉजीज, पहले हम इनके वर्क की बात करेंगे. माइथोलॉजीज पब्लिश इन 1957 इन फ्रेंच. जो ये वर्क है ना ये 1957 में फ्रेंच में पब्लिश हुआ था. लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1972 और बाद में ये जो वर्क था वो 1972 में इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था और ये इन्होंने खुद नहीं करा था, किसी और ने करा था. कलेक्शन ऑफ एसेज टेकन फ्रॉम लेस लेटर्स नोवेलर्स. और जी ऐसे की कलेक्शन है ना, ये लेस लेटर्स नोवेला से ली हुई है. ये एक बुक इन्होंने लिखी थी उसमें से. Examines the tendency of contemporary social value systems to create modern myth. जो रोलैंड बार्थ्स से इन्होंने मॉडर्न मिथ्स के ऊपर काम करा है, उनको एनालाइज करा है कि जो कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यूज है वो कैसे क्रिएट करेंगी मॉडर्न मिथ्स को. आज की जो टाइम की बात है, जो इनके 20th सेंचुरी में थे ये, उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यूज थी उससे कैसे मिथ स्टार्ट होंगी, तो वो एग्जामिन. दिस वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज mythologies, सेकंड पार्ट इज myth टुडे. और जो myth टुडे है इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है ना, it consists of a collection of essays on selected modern myth and second part do the analysis of the concept. जो myth today है इसमें भी फर्दर डिवाइड करा हुआ है और इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है. बाद में उनको क्या करे, सेकेंड पार्ट में एनालाइज करे कंसेप्ट को कि कैसे कैसे ये चीजें मिथ है वो बनी थी. और जो ये पूरा माइथोलॉजीज को अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म के किस पार्ट में तो रखेंगे तो वो होगा स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी. Barth gives various examples of myth, the significance of eating chip and stick, wine and milk, boxing and wrestling, the brain of Einstein, etc. बार्थ है ना, उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे मिथ्स के. ठीक है, कि द सिग्निफिकेंस ऑफ ईटिंग चिप्स एंड स्टिक. जो हम सिग्निफिकेंस है चिप्स और स्टिक का साथ में खाने का, तो उसका सिग्निफिकेंस का है, क्या है, कहाँ से वो आया, वो इतना जरूरी क्यों है. वाइन एंड मिल्क, वाइन एंड मिल्क भी क्यों है, इन्होंने वाइन क्यों, ये एक पूरा ऐसे है वाइन एंड मिल्क वाला कि जो वाइन है वो बैड होती है, उसका कलर रेड है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और आज हम उसको क्यों पीते, क्योंकि ठंड में परसेप्शन तो ये है कि वो बॉडी वार्म करती है, पर लोग उसको गर्मी में पीते हैं. इसका उन्होंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करा है. अगर किसी को इस मिथ्स में इंटरेस्ट है, मतलब कि कैसे क्रिटिसिज्म होता है, कैसे एनालाइज होती है, क्या क्या चीजें होती है, तो वो इस वर्क को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं ये चीजें. बॉक्सिंग एंड रेसलिंग,
का कंपैरिजन बताया है कि बॉक्सिंग होती है उसमें आप अपने इमोशन नहीं दिखाते हो, आपको कितनी भी चोट लगी हुई हो फिर भी आप एक न्यूट्रल फेस बना के लड़ते रहते हो, ओपोनेंट को अपने एक्सप्रेशन के बारे में नहीं बनाते और हेलमेट पहन के रखते हैं। वहीं पे रेसलिंग विच इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू बॉक्सिंग, यहाँ पे एग्रेशन दिखाया जाता है, एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, ये सब। द ब्रेन ऑफ आइंस्टाइन एटसेट्रा। Later baths put question of what is a myth today। जो बाद में बात है वो एक क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट इज अ मिथ टुडे, आज जो मिथ है वो है क्या। ऑल्सो एनालिसिस ऑफ आइडियाज सच एज मिथ एज टाइप ऑफ स्पीच एंड मिथ ऑन द विंग्स ऑफ पॉलिटिक्स। जो मिथ है उस पे उसको पॉलिटिक एस्पेक्ट क्या है, उसका टाइप ऑफ स्पीच क्या है, ये भी उन्होंने एनालाइज करा है। और ये एक फेमस क्वेश्चन तो पुट कर ही दिया कि आज के टाइम पे मिथ है क्या। सेकेंड वर्क इज सजय, published in 1970. In this work, Barth's analysis of Saracen, which is a short story by Honor de Balzac। ये वर्क है ना सजय, ये पब्लिश, आप इसको लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे, मैं इसको सजय प्रोनाउंस करती हूँ तो मैं सजय ही बोलूंगी। पब्लिश इन 1970, जो वर्क था ये 1970 में पब्लिश हुआ था। जो ये बार्ट्स का वर्क है ये एक शॉर्ट स्टोरी है सैरासिन, इसको एनालाइज करा। और जो सैरासिन स्टोरी है ना ये ऑनर दे बैल्जैक की है, उसको उन्होंने एनालाइज करा। इसमें बार्ट्स मेथड ऑफ एनालिसिस इज टू डिवाइड द स्टोरी इनटू 150 561 लेक्सीज। और जो लेक्सीज क्या है, यूनिट ऑफ मीनिंग। जो ये सजय वर्क है ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि इसमें किस राइटर की शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करा, शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है, सैरासीन शॉर्ट स्टोरी का नाम है और जो राइटर का नाम है वो ऑनर दे बेल्जैक है। और इसमें उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। बार्ट्स मेथड, जो उन्होंने एनालिसिस का मेथड रखा था बार्ट्स ने, तो उन्होंने क्या करा है लेक्सीज में डिवाइड कर दिया कि आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करना चाहते हो तो उसको 561 लेक्सीज है। और लेक्सीज क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मीनिंग, कि कैसे मीनिंग जनरेट हो रहा है, तो उसको उन्होंने उसमें डिवाइड करा। तो बहुत ज्यादा हो गए 561, तो उन्होंने लेटर क्या करा, इन 561 को 5 कोड में डिवाइड कर दिया। लेटर ही क्लासिफाइड दीज लेक्सीज थ्रू 5 कोड्स। द 5 कोड्स आइडेंटिफाइड बाय बार्ट्स आर, जो 5 कोड थे जो आइडेंटिफाई करे थे बार्ट्स ने वो क्या थे। द प्रोएरेटिक कॉर्ड, जो प्रोएरेटिक पहला है प्रोएरेटिक कॉर्ड, ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द सीक्वेंस इन विच द इवेंट ऑफ अ स्टोरी अनफोल्ड। हम इसको प्रोट भी कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं इन जनरल टर्म्स कि जो सीक्वेंस है इवेंट होने की, जिसमें स्टोरी अनफोल्ड कर रही है, स्टोरी मिडल से स्टार्ट हो रही है या फिर एंडिंग पहले दी हुई है या बिल्कुल से स्टार्ट हो रही है, तो अनफोल्ड कैसे हो रही है, सीक्वेंस क्या है चीज होगी, उसको हम बोलेंगे प्रोएरेटिक कॉर्ड। सेकंड है द हर्मेनेटिक कॉर्ड, इट रेफर्स टू एनिग्मास ऑफ द टेक्स्ट, पजल एंड मिस्ट्रीज दैट क्रिएट सस्पेंस इन टेक्स्ट। जब हम क्वेश्चन पुट, मतलब कोई भी चीज देखी हमने कि हमने कोई एक कोई हॉरर मूवी चल रही है और उसमें हमने एक ब्लैक फिगर देखा तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये है क्या, ये गोस्ट है क्या है, तो हम मिस्ट्री होती है, पजल होती है, सस्पेंस होता है। तो वो हर्मेनेटिक कॉर्ड है जहाँ पे हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हाउ कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, वाई क्यों हुआ। द कल्चरल कोड, द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट, जो कल्चरल कोड होता है वो बैकग्राउंड होता है टेक्स्ट का। इन दिस कोड नरेटर assumes we all share same knowledge and no need of glossary। और इसमें जो ऑथर होता है, नरेटर होता है, वो ना ये सोच के चलता है कि ये हमें ऑलरेडी पता है, हम सब ये चीज शेयर करते हैं और इस पे अलग से कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरी नहीं है। अब कोई पर्टिकुलर चीजें होती है, जैसे हम जैसे रेड कलर है
हम उसको डेंजर से ऑलरेडी वो एसोसिएट कर देते हैं, तो वो बार बार उसको बताएंगे नहीं। अगर उसको उन्होंने कहीं भी सिग्निफिकेंस दिया है तो वो चाहते हैं कि हम ऑलरेडी समझ जाए। और भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड होते हैं, जो वो लोग होते हैं वहाँ के, वो सेम नॉलेज शेयर करते हैं और किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता। तो वो कल्चरल कोड होता है जिसमें नरेटर अज्यूम कर लेता है कि हमें ये ऑलरेडी पता है। फोर्थ वन इज सेमिक कोड, ऑल्सो नोन एज connotative code. Connotative code भी कहते हैं सेमिक कोड को. This code draws upon common set of stereotype which don't need any explanation and are self-assumed. सेमिक कोड है ना, वो connotative कोड भी कहते हैं, connotative कोड भी इसको. इसमें क्या होता है, स्टीरियोटाइप होती है जिनको ना कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये और सबके लिए सेम होती है. सिंबॉलिक कोड, ये फिफ्थ कोड है. एंड द लास्ट वन, दिस कोड इज ऑल्सो सिमिलर टू सेमिक कोड. ये ना, ये सिंबॉलिक कोड है, सेमिक कोड से जैसा जैसा ये सेम थीम है इन दोनों का, बट इन ब्रॉडर सेंस. पर ये ब्रॉड सेंस में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड पेयरिंग रिलेटेड टू द मोस्ट बेसिक बाइनरी ऑपोजिट. ये जो डेरिडा का कंसेप्ट था ना, सॉरी फर्डिनेंड द सेस्योर का कंसेप्ट था बाइनरी ऑपोजिट्स. तो ये उसको लेके बनाया हुआ है सिंबॉलिक कोड, जिसमें होता है मेल के ऑपोजिट में फीमेल ही होगा, डे है तो नाइट ही होगा, वाइट है तो उसका ऑपोजिट ब्लैक ही होगा. तो ये ब्रॉडर सेंस में होता है. सेमिक में एक स्टीरियोटाइप होती है और सिंबॉलिक में ये ब्रॉड एक स्टीरियोटाइप ही है, पर ये ब्रॉडर सेंस में है, ये सबके लिए कॉमन होती है.